हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। इससे पहले वाले टॉपिक में कवर किया था इशू शेयर्स कैसे करते हैं, और इस टॉपिक में जो जर्नल एंट्रीज होती हैं इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग सारी चीज़ों को आसानी के साथ फटाफट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिवेंचर्स होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो डिवेंचर्स एक तरीके का क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है जिसने पैसे दिए होते हैं और जिस कंपनी को दिए होते हैं। एक पेपर होता है या सर्टिफिकेट आप कह लें, जिसके ऊपर डिटेल्स लिखी होती है कुछ इस तरीके से, जो भी डिटेल्स लिखी होती हैं, और लास्ट में नीचे कंपनी ने लगाई होती है अपनी मोहर, जिसको वो सील कहती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें लिखा होता है कंपनी का नाम। ठीक, कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद इसमें लिखा होता है कि कितना कैपिटल लोन के तौर पे, या कितने पैसे लोन, या कितना लोन दिया गया है, कितना लोन किसने दिया है। उसके बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। ठीक है, और एक्सपायरी पीरियड क्या है कि कब रिडीम करा जाएगा डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर एक तरीके से क्या होते हैं, कंपनी के लिए लोन होते हैं। अनलाइक शेयर्स अगर कोई इशू करता है तो वो तो आपकी कंपनी का इक्वल पार्टनर बन जाता है, लेकिन अगर डिवेंचर्स इशू करती है कंपनी, तो उस कंडीशन में एज कंपनी ने क्या होता है, अपनी किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी रख के, मॉर्गेज रख के, सिक्योरिटी मतलब पेपर कंपनी ने उस मशीन के रख के उसके बदले पैसे लिए होते हैं उस इंसान से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक्सपायरी क्या होने वाली है, और कौन सी एसेट को सिक्योर करा है, किस एसेट के बारे में है, ये सारी इंफॉर्मेशंस इसके ऊपर लिखी होती हैं। तो ये एक डिवेंचर होता है। अच्छा ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि डिवेंचर्स अगर हम इशू करते हैं तो उसके लिए क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है शेयर से रिलेटेड। एक बार मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज लिख दी हैं, इसको पहले फटाफट समझ लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है, उसको सॉल्व करेंगे, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से डिवेंचर्स को, जिस तरीके से शेयर्स को इशू करते थे हम लोग, पार पे इशू करते थे, प्रीमियम पे भी इशू करते थे, और डिस्काउंट पे लेकिन शेयर्स इशू नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जो हम लोग डिवेंचर्स इशू करते हैं, वो डिवेंचर्स भी हम लोग पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे लेकिन डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। ये बात हो गई। तो चलिए एंट्रीज पढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि जिसने भी पैसे डिवेंचर खरीदा होता है, वो डिवेंचर के पैसे देता है कंपनी को, तो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट करा, क्योंकि बैंक में कंपनी के पास पैसे आ गए, और हम जो जनरल एंट्रीज करते हैं वो वो कंपनी के ही पर्सपेक्टिव से करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के पास पैसे आ गए सबसे पहले जिसने भी अप्लाई करा उन डिवेंचर्स के लिए, इसलिए हम लोगों ने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन की, डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से पैसे आ गए। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी के बाद जब ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर, कि जितने लोगों के पैसे आए हैं उसमें से जो पैसे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो डिवेंचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है कि हाँ इतने लोगों की एप्लीकेशन डिवेंचर अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दिया, मतलब इतने लोगों की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हर जगह मैंने 12% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखिए, शेयर्स में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर प्रॉफिट होता है, तो वो वेराई करता है। कभी रेट प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ठीक है, लेकिन डिवेंचर्स में क्या होता है कि डिवेंचर्स एक तरीके से लोन होता है, तो इसके ऊपर जिसने भी डिवेंचर्स के पैसे दिए हैं उसको पता होता है कि उसको एग्जैक्ट इतने परसेंट इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर डिवेंचर के ऊपर मिलने वाला है, तो वो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो 12% डिवेंचर, मान फॉर एग्जाम्पल 12% अगर हम लोग इसके अंदर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद शेयर्स में भी अलॉटमेंट की एंट्री होती थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात मैंने यहाँ पे और लिखी है, कुछ एप्लीकेशंस इस तरह भी होती हैं जो रिसीव हुई, एप्लीकेशन कंपनी के पास आई, लेकिन कंपनी ने क्या करा, उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने इशू करे 5000 डिवेंचर्स, कंपनी ने इशू करे 5000 डिवेंचर्स, लेकिन कंपनी के पास आ गई 5500 एप्लीकेशंस। तो ये जो एक्स्ट्रा 500 एप्लीकेशंस ये कंपनी रिजेक्ट कर देगी। तो अगर कंपनी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगी तो उसके पैसे उसको वापस करने होते हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड पे बैंक लिखा कि बैंक से कंपनी ने पैसे वापस कर दिए, डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट में कर लिया। ठीक, तो ये वो एंट्री होगी अगर हम रिफंड ऑफ मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन,
अगर हम किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड। इसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने प्रोराटा भी सीखा था, प्रोराटा बेसिस पे कैसे हम लोग पैसे देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो पैसे हमारे पास आए होते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस के पैसे आ जाते हैं तो हम लोग उनको वापस नहीं करते हैं, बल्कि अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी कि 12% एप्लीकेशन डेबिट 2% डिवेंचर अलॉटमेंट, कि डिवेंचर अलॉटमेंट में हम लोगों ने पैसे एप्लीकेशन के ट्रांसफर कर दिए। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट अब अलॉटमेंट के टाइम पे उनसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी, इसको याद कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री सेम जैसे हम लोग शेयर्स में करते थे, शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, और उसमें क्या लिखते थे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस शेयर्स की जगह पे यहाँ पे डिवेंचर लिख देना है हम लोगों को। और अलॉटमेंट में इससे पहले हम लोग यहाँ पे शेयर्स लिखते थे, इस बार डिवेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे। फिर इस बार कंपनी ने पहले कॉल किया है, पहले पैसे नहीं आएंगे। सबसे बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहली जो 2 एंट्रीज होती हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसमें बैंक सबसे पहले आता है, और बैंक के बाद फर्स्ट एंट्री में बैंक आता है और सेकेंड एंट्री में पैसों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसके एप्लीकेशन के बाद जो भी अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, इन तीनों में ही पहले कंपनी कॉल करती है, पैसों के लिए मांगती है पैसे, उसके बाद पैसे आते हैं। तो हमेशा जो बैंक होता है, जो पैसे आते हैं वो सेकेंड एंट्री में आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कि हाँ जब कंपनी ने कॉल करा तो इतने पैसे बैंक में आ गए, तो डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से लिख दिया। देखिए, जर्नल एंट्रीज जो हम लोग शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड कर रहे हैं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल जर्नल एंट्रीज की तरह ही है जो हम लोग क्लास 11 में करते थे। बस उसमें किसी एक काम के लिए एक जर्नल एंट्री करते थे, यहाँ पे हर काम के लिए 2 एंट्री हो गई है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेकिन इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये भी है एक ही सिंपल सिंगल एंट्री। कैसे कि पहले कंपनी ने कॉल करा, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, और उसके बाद पैसे कंपनी के पास आ गए। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट तो रहेगा क्योंकि कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, कि बैंक में पैसे आए, और किस नाम से आए, जैसे शेयर कैपिटल लिखते हैं वैसे यहाँ पे 12% डिवेंचर लिख दिया कि डिवेंचर के नाम से कंपनी के पास पैसे आए। एक बार डिवेंचर अलॉटमेंट को हम लोगों ने डेबिट में लिखा और एक बार डिवेंचर अलॉटमेंट को हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा, तो डेबिट और क्रेडिट हो गया कैंसिल। तो एंट्री क्या बन गई आपकी, एंट्री तो नॉर्मल बन गई भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये एंट्री बन गई। तो सिंगल एंट्री तो हो गई एक तरीके से, बट इसमें था क्या कि हमने एक बार कॉल करा और एक बार पैसे आए, इसलिए हम लोगों ने 2 बार में एंट्री करी। ठीक है, उसके बाद कॉल मनी भी ड्यू होगी उसी तरीके से, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल होती थी वैसे ही डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर, और फिर जब पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, के हाँ फर्स्ट कॉल के पैसे भी आ गए। इस तरीके से एंट्रीज होती हैं। आपको ये एंट्रीज चाहे समझ लें आप, चाहे याद कर लें, बिल्कुल लास्ट टाइम एग्जाम का इसी तरीके से एंट्रीज होती हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जब हम लोग कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं टाइम को बचाने के लिए पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बस सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, गोविंदा लिमिटेड ने इशू करे 5000 डिवेंचर्स 100 रुपए के, जिसपे एप्लीकेशन पे 20 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 30-30 रुपये मांगे हैं। पब्लिक ने लेके अप्लाई कर दिया 6000 डिवेंचर्स के लिए। अगर 6000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब कि इन्होंने अलॉट करे 5000, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 6000 आ गई, मतलब कि 1000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आ गई। इसका क्या करा इन्होंने, कह रहे जो 4500 एप्लीकेशंस थी तो उनको तो पूरा दे दिया इन फुल, लेकिन उसके बाद 800 डिवेंचर्स को 500 डिवेंचर्स दिए, और बाकी 700 डिवेंचर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको मतलब उनके पैसे वापस कर दिए। ठीक है, और मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो पैसे एक्स्ट्रा उसके बाद भी आए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, उसको अलॉटमेंट के टाइम पे भी यूज़ कर लिया। ठीक है, क्या जनरल एंट्रीज होंगी, सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी कि हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे आए होंगे। तो जब एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे आते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और इसमें क्या लिखेंगे, जितने पैसे हम लोगों के पास आए हैं। तो हम लोगों के पास आ कितने गए, 6000 डिवेंचर्स के ऊपर कितने रुपए आए, 20 रुपये आए।
तो 6000 डिवेंचर्स के ऊपर अगर 20 रुपये आए तो कितने पैसे हो गए? 6 टू 12 और 4 1,20,000 रुपीज़ आ गए। 1,20,000 रुपीज़, ठीक है, 1,20,000 रुपीज़ आ गए। लेकिन ये पूरे 1,20,000 रुपीज़ ये नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। इन्होंने कितने के लिए इशू किया था? 5,000 डिवेंचर्स के लिए। तो हम डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने, सॉरी डिवेंचर के सामने वही पैसे ले सकते हैं जितने के लिए इन्होंने इशू किया था। तो 5,000 डिवेंचर्स के लिए इन्होंने इशू किया था 20 रुपीज़ से। इसका मतलब कि 1 लाख रुपीज़ ही सिर्फ हम डिवेंचर के सामने लिख सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे आए या तो वो हम वापस कर देंगे या हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने जो बैलेंस लिखा है वो डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि टू बैंक लिखा है, देखिए टू बैंक, इसका मतलब कुछ पैसे बैंक से हमने वापस कर दिए। कितने वापस कर दिए हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 700 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। 700 डिवेंचर्स को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब कि 700 डिवेंचर्स के पैसे वापस कर दिए। कितने रुपए आए थे एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा? 20 रुपीज़। इसका मतलब 14,000 रुपीज़ वापस कर दिए। अब 1,14,000 हो गया है और इस साइड पे 1,20,000 रुपीज़ है। इसका मतलब कि 6,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये 6,000 रुपीज़ हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। उसके बाद इस टाइम पे कॉल करी गई है, पैसे मांगे गए अलॉटमेंट के। उसके बाद जो पैसे आएंगे वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो कितने पास पैसे मांगे गए होंगे? 5,000 डिवेंचर्स के ऊपर 20 रुपीज़ फिर से मांगे गए। इसका मतलब कि 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गए, 1 लाख रुपीज़। लेकिन हमारे पास आएंगे कितने पैसे? अलॉटमेंट के टाइम पे पूरे पैसे तो आएंगे, 1 लाख रुपीज़ आ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो ये अलॉटमेंट के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले एक्स्ट्रा पैसे आए थे 6,000 रुपीज़, ये हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 6,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, ओके। तो कितने बचे अब? 94,000 रुपीज़, 94,000 रुपीज़। अलॉटमेंट क्लियर हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे। जब कॉल करेंगे तो क्या एंट्री लिखते हैं? डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर। इस टाइम पे कॉल करी 5,000 डिवेंचर्स के लिए और कितने रुपए मांगे हैं? 30 रुपये मांगे हैं, ठीक है। तो 5 3 15, 1,50,000 रुपीज़ की कॉल करी गई। तो क्या 1,50,000 रुपीज़ पूरे आ गए? जी हाँ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ये अज्यूम कर लेंगे कि 1,50,000 रुपीज़ पूरे रिसीव हो गए, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि फाइनल कॉल करनी है। फाइनल कॉल में क्या हो रहा है कि फाइनल कॉल फिर से 30 रुपीज़ की ही करी, तो फिर से सेम अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। ये फाइनल कॉल करी है कंपनी ने, पैसे मांगे हैं, ठीक है। डिवेंचर सेकंड कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर। अब पैसे कितने आ रहे हैं और कुछ कॉल से नजर हो रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ था कि pass the journal entries assuming all money was duly received except for final call on 200 debentures। 200 debentures के ऊपर पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो डिवेंचर फाइनल कॉल के सामने तो सेम बैलेंस लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़, और 200 डिवेंचर्स के जो पैसे नहीं मिले हैं 30 रुपीज़, वो इसका मतलब 6,000 रुपीज़ नहीं मिले हैं। इसके अलावा इसका मतलब कि 1,44,000 रुपीज़ हम लोगों को फाइनल कॉल के टाइम पे मिल गए हैं। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज करते हैं अगर डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं पार पे। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन है पार, अगर हमने डिवेंचर जितने रुपए का डिवेंचर था उतने का ही इशू करा। एक कंडीशन होगी प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम पे अगर 100 रुपए का डिवेंचर हम लोगों ने 105, 110 या 100 रुपए से ज़्यादा का इशू करा। एक और कंडीशन होगी डिस्काउंट पे भी डिवेंचर इशू होते हैं, आपको बताया हमने। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन था ये रिलेटेड था अगर हम पार पे जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो कि जितने रुपए का डिवेंचर था उतने का ही इशू करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिवेंचर्स अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेडी है प्रीमियम से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि हम लोग जो डिवेंचर्स इशू करते हैं ये हम लोग 3 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? डिवेंचर्स को हम लोग 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला है एट पार, ओके। दूसरा है एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, और तीसरा है एट डिस्काउंट।
इसका मतलब कि अगर फेस वैल्यू 100 रुपये की है तो हम उसको 90 का भी इशू कर सकते हैं। अगर फेस वैल्यू 100 रुपये है तो हम उसको 110 या 105 का भी इशू कर सकते हैं। और अगर फेस वैल्यू 100 रुपये है तो हम 100 का भी इशू कर सकते हैं। ये 3 तरीके से करते हैं। तो अगर हमने 100 रुपये वाला शेयर 110 रुपये का इशू करा तो ये जो 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये हमारा किस तरह का प्रॉफिट है। कंपनी के लिए तो ये प्रॉफिट है क्योंकि 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन है। ओके, ये बात बस ध्यान रखने वाली कि ये हमारा कैपिटल गेन है, ये वन टाइम गेन है, ये रेवेन्यू नेचर का ये नहीं है। रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। ये कैपिटल नेचर का गेन है। इसीलिए अगर कोई कैपिटल लॉस होगा, मान लीजिए कोई कॉल्स इन एरियर कर जाता है और उस टाइम पे जब हम लोगों को किसी दूसरे को सस्ते में डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे फिर से, तो उस टाइम जो लॉस हो रहा होता है वो हम लोग कैपिटल गेन में से माइनस करते हैं। 3 तरीके से डिवेंचर्स हम लोग इशू करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है प्रीमियम से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोगों का पार से रिलेटेड हो चुका है। अब मैंने प्रीमियम का क्वेश्चन लिख लिया है और इसको एक बार पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं फटाफट। देखिए, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड इन्होंने 20,000 डिवेंचर्स इशू करे 500 रुपीज के एट अ प्रीमियम ऑफ, इसमें प्रीमियम लगाया है 10%। इसका मतलब कि 500 रुपीज का डिवेंचर्स था प्लस 50 रुपीज लगा दिए। ये मतलब हुआ 10% प्रीमियम का मतलब तो यही हुआ, 10% प्रीमियम का मतलब ये हुआ 50 रुपीज लगा दिए। इसका मतलब ये डिवेंचर कितने का पड़ गया, 550 रुपीज का पड़ गया, ठीक है। जिसमें से 200 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब 2 भाग में ही इस पैसे को मांगा है। एक बार मांगे 200 रुपये, ये आपसे मांगा है एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे 200 रुपये मांगे, तो बचे कितने पैसे, जो पैसे बचे होंगे मतलब कि कितने पैसे बच रहे हैं, 350 रुपये। ये आपसे मांगे होंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है इसके अंदर। तो इसकी क्या एंट्रीज होंगी, बस ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशंस आ गए 30,000 शेयर्स के लिए और किसी को भी पैसे वापस नहीं करे और सबको प्रोराटा बेसिस पे पैसे दे दिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग भी, कि सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आते हैं तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आए होते हैं, कंपनी के पास पैसे आए और हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जर्नल एंट्रीज भी करते हैं। तो 30,000 डिवेंचर्स पे पैसे आए, ठीक है। 30,000 डिवेंचर्स पे पैसे आए, कितने रुपए आए हैं, 200 रुपीज एप्लीकेशन पे मिले हैं, ठीक है। 3 2 6 और कितने 0, 4 और 1 5, मतलब 6 लाख रुपीज आ गए बैंक में। अब ये 6 लाख रुपीज जो आ गए इसको हम डिवाइड करेंगे कि भैया 6 लाख आ गए, लेकिन 6 लाख मांगे नहीं थे, कैसे आ गए हमारे पास 6 लाख रुपए। तो पहले एप्लीकेशन के सामने तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख रुपीज, नरेशन आप बना लीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 डिवेंचर्स, 6 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद डिवेंचर्स के सामने हम लोग हमेशा फेस वैल्यू ही लिखते हैं, जितने रुपए के शेयर्स हम लोगों ने इशू करे थे। तो इशू हम लोगों ने करे थे 20,000 डिवेंचर्स, ठीक है। तो 20,000 डिवेंचर्स का पैसा ही एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब से हम लोग ट्रांसफर करेंगे 8% डिवेंचर के सामने। कितने रुपए हो गए, 2 to 4 मीन्स 4 और 4 5, 4 लाख रुपीज ही यहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी के पैसे जो 2 लाख बच रहे हैं कहाँ डालेंगे, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने पैसे, सॉरी यहाँ पे 4 लाख रुपए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो 200 रुपये हैं इसके अंदर 50 रुपये इंक्लूड है, 150 रुपये हैं इसके अंदर शेयर के, सॉरी डिवेंचर के, और 50 रुपये इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम की है, तब जाके 200 रुपये हो गए। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 150 रुपीज से, ठीक है, और 15 to the 30 हो जाएगा, 3 लाख रुपीज हमको रिसीव हुए हैं यहाँ पे, ठीक, 3 लाख रुपीज। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्या हो जाएगा, सेम 20,000 डिवेंचर्स के ऊपर 50 रुपीज, यहाँ 50 रुपीज जो हम लोगों के प्रीमियम के थे, ठीक है। तो 2 5 10,
और 4 और 1 5 0, 1 लाख रुपीस यहाँ पे आ जाएगा। 3 2 6, 4 और 1 5 0, ठीक है। 1 लाख रुपीस यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब 3 लाख और 1 लाख कितने हो गए? 4 लाख हो गए। 6 लाख में से 4 लाख माइनस करो तो 2 लाख रुपीस बचे। इसका मतलब कि 2 लाख रुपीस हम लोगों के पास एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा आ गए हैं, और ये जो पैसे एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा आए हैं इसको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है, पहले अलॉटमेंट की कॉल करेंगे कि अलॉटमेंट के पैसे कंपनी ने मांगे। जब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी तो सेम एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। भाई कंपनी ने कॉल करा, कितने पैसे मांगे? कंपनी ने कहा 20,000 डिवेंचर्स हमने इशू करे हैं, उसके ऊपर हमको आप लोग 350 रुपये दे दीजिए, 350 रुपये दे दीजिए। 70, ठीक है। और तब 04050, ठीक, 7 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, ठीक है। कंपनी ने जब 70 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, यहाँ पे 60 लाख रुपए हैं, यहाँ पे भी 60 लाख रुपए हैं, यहाँ पे भी 60 लाख रुपए हैं, 30 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, सब में कि जीरो पड़ेगा। 70 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, जिसमें से, ठीक है, 70 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, 70 हो गए, 70 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 70 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, लेकिन जब 70 लाख रुपए पूरे आएंगे, 70 लाख रुपए जो पूरे आ रहे हैं, इन 70 लाख में से ये जो अलॉटमेंट के हमने पहले ही पैसे रिसीव कर लिए थे 20 लाख रुपीस, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस 20 लाख इक्वल्स टू 50 लाख रुपीस हो गया। बस, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 जीरो यहाँ। अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो इस तरीके से एंट्री होगी, बस जहाँ प्रीमियम के पैसे मांगे होंगे वो उसी के अंदर ऐड हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है डिस्काउंट, उसका भी एक क्वेश्चन छोटा सा लिख के आपको दिखा देते हैं, कुछ बातें फिर उसके बाद और करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का मैंने लिख लिया है, पार वी हैव डन एंड प्रीमियम वी हैव डन, एंड दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और मैंने आपकी आसानी और सुविधा के लिए और टाइम को बचाने के लिए क्वेश्चन लिख रखा है पहले से, बस उसके अंदर सिर्फ अमाउंट फटाफट फिल करते हैं समझ समझ के। तो 2500 डिवेंचर्स इशू करे एक कंपनी ने 100 रुपये वाले, जिसपे उसने 10% डिस्काउंट दिया। इसका मतलब डिवेंचर तो 100 रुपये का था, बट उसने इशू कितने पे कर दिया? 90 पे। ये कब होता है? ये उस कंडीशन में होता है जब किसी कंपनी की वैल्यू बहुत कम होती है मार्केट में, कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है, या और किसी भी फैक्टर की वजह से कोई भी उनके डिवेंचर्स नहीं परचेज कर रहा होता है, तो वो अपने डिवेंचर्स मार्केट वैल्यू से कम पे ही सेल करना शुरू कर देते हैं कि पैसे आए तो बस किसी भी तरीके से। ओके, तो 100 रुपये का डिवेंचर था, कंपनी ने 90 रुपीज़ का इशू कर दिया और 2500 डिवेंचर्स इशू करे, लेकिन हुआ क्या? एप्लीकेशन सिर्फ 2000 डिवेंचर्स के लिए ही आई। 2500 इशू करे और एप्लीकेशन आई सिर्फ 2000 डिवेंचर्स के लिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जितने भी डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई होगी उसी पे काम करेंगे, ठीक है। कितने इशू करे उससे मतलब नहीं है, बट कितने हमारे पास रिसीव हुई हैं एप्लीकेशंस उस पर काम करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आए, 25 अलॉटमेंट पे आए, और बचे हुए पैसे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आए। तो ये भी समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे 25 रुपीज़ आ गए एप्लीकेशन पे, ठीक है, और 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आए, तो 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हो गए, ठीक है, और 40 रुपीज़ ही आएंगे यहाँ पे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 40 रुपीज़ ही आएंगे। हम लोग ये अज्यूम करते हैं, चाहे प्रीमियम हो और चाहे डिस्काउंट हो, अगर पार पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे कोई भी काम होता है और मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको अलॉटमेंट के टाइम पे ही एडजस्ट करते हैं। तो अब ये हो गए 35 और 25, 35 और 40, तो ये हो गए टोटल 100 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम अज्यूम करेंगे और क्वेश्चन को अपने करेंगे। फिर लास्ट में एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, डिवेंचर्स को इशू करने में 10,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हुए, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड भी एक एंट्री कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? जैसे कि पता है कि पैसे सबसे पहले आते हैं तो बैंक अकाउंट में आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन,
कितनी एप्लीकेशन आई है भाई? तो एप्लीकेशन आई है 2000 डिवेंचर्स पे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2000 डिवेंचर्स पे एप्लीकेशन आई और कितने पैसे आए? 25 रुपीज़। इसका मतलब 50,000 रुपीज़ हमारे एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे गए और पूरे आ गए। अब डिवेंचर एप्लीकेशन जितने पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे है उसको हमने डिवेंचर कैपिटल अकाउंट में या डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 15% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 15% डिवेंचर के नाम से। ये जर्नल एंट्री मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो में स्टार्ट में ही समझाई थी, और अगर आपको नहीं समझ में आई है तो अभी भी याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन के बाद क्या काम होगा? अलॉटमेंट की बात आएगी। तो अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे कितने पैसे मांगे गए? ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे 2000 डिवेंचर्स के ऊपर 25 रुपीज़ मांगे गए और 2000 डिवेंचर्स के ऊपर इनको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया। ये कॉल ही नहीं करा जाएगा, ये डिस्काउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो कितने पैसे हो गए? 50,000 और 20,000, मतलब 70,000 रुपये की कॉल होनी थी, लेकिन पैसे कितने आएंगे? सिर्फ डिवेंचर अलॉटमेंट वाले ही पैसे आएंगे, ठीक है। तो 50,000 रुपये ही सिर्फ रिसीव करेंगे, बाकी तो 20,000 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, ठीक। ये 50,000 रुपये किस हिसाब से आए? तो 20,000 डिवेंचर्स के ऊपर, सॉरी 2,000 डिवेंचर्स के ऊपर 25 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। 2,000 डिवेंचर्स के ऊपर 25 रुपये आ रहे हैं, उस हिसाब से 50,000 रुपये यहाँ पे हो गए। ओके, तो डिवेंचर एप्लीकेशन का काम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली थी वो सिर्फ यही वाला पॉइंट था कि अगर अलॉटमेंट, अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो अगर इशू ऑफ डिवेंचर होगा और वो भी डिस्काउंट पे, तो हम डिस्काउंट लगा देंगे, लेकिन वो भी अलॉटमेंट के टाइम पे या कंपनी ने जैसे भी बोला होगा, और उसको हम लोग डेबिट साइड पर रखेंगे क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी गई, तो फर्स्ट कॉल कितनी मांगी गई? फर्स्ट कॉल पे 40 रुपये मांगे गए 2,000 डिवेंचर्स पे, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, 80,000 रुपीज़ मांगे गए और 80,000 रुपीज़ रिसीव भी हो गए, ठीक है। ये हो गए 80,000 रुपीज़ रिसीव। उसके बाद एक एंट्री और है यहाँ पे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि खर्च हुआ है इशू करने में, पेपर वर्क होता है, तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उस पर भी 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तो खर्चे हमारे एक्सपेंसेस, इसका मतलब उनको हम डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए हमने 10,000 रुपये के एक्सपेंसेस को डेबिट कर लिया। हाँ, 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे दो एक्सपेंसेस हुए, एक तो ये एक्सपेंस हो गया, ठीक, और उसके बाद एक हमारे लिए खर्चा या लॉस आप कह लीजिए, ये डिस्काउंट पे जो इशू करा ये भी हो गया। तो 20,000 रुपये का ये खर्चा हो गया और 10,000 रुपये का ये, 30,000 रुपये का टोटल लॉस हुआ। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमारा लॉस है, हम इसमें इसको एडजस्ट कर देंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू, कितने एक्सपेंस हुआ हमारा? 8,000 रुपये, और डिस्काउंट ऑन इशू 20,000 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग इसकी एंट्री भी कर देंगे। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीन पार्ट्स मैंने कवर करे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो में। और इसकी अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जो बचे हुए तीन पार्ट्स हैं, इशू ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और एक और कोई सिक्योरिटी है, तो वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह बने रहिए और नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।